रूही और जूही मिलकर सभी परिवार वालों के सामने लाई रोली के प्रेग्नेंट होने का नाटक। तभी दादी ने रोली और मधुबाला को धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और रूही आई घर में वापस। तभी रूही को देखकर नहार की याददाश्त आई वापस। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में दादी और रोली चाहती हैं कि नहार की याददाश्त कभी भी वापस ना आए। क्या कोई झूठ इतनी खूबसूरती से बोला जा सकता है कि पूरा परिवार धोखा खा जाए? और अगर उस झूठ के पीछे किसी की याददाश्त, रिश्ता और पूरा वजूद दांव पर लगा हो तो क्या वो सच्चाई कभी बाहर आ पाएगी? आज की कहानी है रूही, जूही और एक ऐसे सच की जिसने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया। नहार बेहोश है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। रोली ने इस मौके का फायदा उठाते हुए खुद को उसकी पत्नी बताया और दावा किया कि वह नहार के बच्चे की मां बनने वाली है। घर वाले भी भावनाओं में बह गए, लेकिन सिर्फ एक शख्स थी जो इस झूठ को पहचान गई, रूही। वो जानती थी कि रोली सिर्फ धोखे की साजिश रच रही है और नहार को हमेशा के लिए खुद से दूर करना चाहती है। लेकिन इस बार रूही चुप नहीं बैठी। उसने जूही से मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो रोली के हर झूठ की परतें खोलकर रख देगा। रूही और जूही एक सुनसान जगह पर मिलती हैं। रूही गंभीर स्वर में कहती है, जब तक रोली घर में है, नहार खतरे में है। उसे कुछ भी याद नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जूही सोच में पड़ जाती है, पर हम उसके झूठ को कैसे साबित करें? सबको लगता है वो प्रेग्नेंट है। रूही मुस्कुराकर कहती है, बस यही उसका सबसे बड़ा झूठ है और यहीं से हमें वार करना है। यहीं से शुरू होती है उस सच्चाई को उजागर करने की जंग। अगले दिन जूही रोली के लिए खास जूस बनवाती है जिसमें थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिली होती है। वो जूस देते हुए कहती है, ये पियो दीदी, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। रोली जूस पीते ही थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में हड़कंप मच जाता है। सब दौड़े चले आते हैं। जूही चिल्लाती है, डॉक्टर को बुलाओ, कहीं बच्चे को कुछ न हो गया हो। दादी और सोनी घबरा जाते हैं और तुरंत डॉक्टर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर आते हैं, जांच करते हैं और कहते हैं, चिंता की बात नहीं है, इन्हें बस कमजोरी है। लेकिन मधुबाला तुरंत पूछती है, बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर थोड़ा ठहरते हैं और कहते हैं, कौन सा बच्चा? रोली प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। जूही आगे बढ़ती है और कहती है, दादी, यही सच्चाई मैं आपको बताना चाहती थी। रोली झूठ बोल रही थी। दादी का गुस्सा अब चरम पर होता है। वो पानी का गिलास उठाकर रोली के चेहरे पर डाल देती हैं। रोली की आंखें खुलती हैं और दादी गुस्से में पूछती हैं, क्या तूने ही नहार और रूही का एक्सीडेंट करवाया? रोली घबरा जाती है, नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बस नहार से प्यार करती हूँ। लेकिन अब दादी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वह गुस्से से कहती है, तू इस घर के काबिल नहीं है। नौकरों, इसे और मधुबाला को बाहर निकालो। जूही के आंखों में आंसू हैं, लेकिन जीत की खुशी भी। तभी दादी खुद बाहर आती हैं, रूही का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, अब तू ही इस घर की बहू है, तू ही नहार की असली पत्नी है। रूही अंदर आती है और नहार के पास जाती है। नहार की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो कहता है, रूही। रूही उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराती है, हाँ, मैं ही हूँ। और नहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे सब कुछ याद आ जाता है, प्यार, शादी, वो एक्सीडेंट, हर एक पल। वो रूही को गले लगा लेता है। तो दोस्तों, झूठ चाहे जितना भी लंबा चले, एक दिन सच्चाई उसे गिरा ही देती है। रूही और जूही ने ये साबित कर दिया कि रिश्तों की बुनियाद अगर सच्चाई पर हो तो कोई झूठ उसे मिटा नहीं सकता। With that said, thanks for watching and until next time.